साथियों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि आखिरकार अपने तो अपने होते ही हैं, क्योंकि जब किसी अपने को चोट लगती है तो सबसे पहले उसके अपने को ही दुख तकलीफ और दर्द होता है। और यही आज पूरे देश का दलित समाज महसूस कर रहा है, क्योंकि साथियों, जो इस बार दलित समाज ने अपराध किया, बहुजन समाज पार्टी को वोट न देकर लोकसभा के चुनाव में, अब उसका खामियाजा कहीं न कहीं दलित समाज को भुगतना पड़ सकता है। आपने लगातार देखा 2024 के चुनाव में दलित समाज को किस तरह गुमराह किया गया संविधान में आरक्षण को बचाने के नाम पर, और दलितों का वोट खुले रूप से लूट लिया गया। लेकिन आज वही दलित समाज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। लेकिन साथ यहाँ पर एक खबर जो मैंने आपको बताई कि आखिरकार अपने तो अपने होते हैं, और अब बहन कुमारी मायावती जी ने मोर्चा संभाल लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले को लेकर, जो SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसके विरोध में मुख्य रूप से देश में दलितों के बगैर कोई भी विरोध करता हुआ नहीं दिख रहा है। आपने देखा होगा देश में और भी पार्टियां हैं जो अपने आप को दलितों की हितैषी बताती हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, RJD, JDU, तमाम तरह की पार्टियां देश में हैं जो दलितों का अपने आप को हितैषी बताती हैं। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सबसे आगे, सबसे पहले बहन कुमारी मायावती जी खड़ी आई। और साथियों, बहन जी की इसी एक्टिविटी ने देश के करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। सबसे पहले बहन जी ने तुरंत फैसला आते ही इस पर एक ट्वीट कर दिया था कि जो ये फैसला है गैर संवैधानिक है और इससे दलित समाज का नुकसान होगा। मैं आपको पूरी पोस्ट बताऊंगा। और फिर उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने बाकायदा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बहुत बड़ा विरोध दर्ज कराया है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पुनः विचार करे और इस पर दोबारा सुनवाई करे और अपने इस फैसले को पलटे। साथ ही साथ बहन कुमारी मायावती जी बीजेपी व कांग्रेस पर भी जमकर हमलावर हुई कि ये पार्टियां लगातार अपने आप को दलितों का मसीहा कहती हुई नजर आती हैं। इस बार तो कांग्रेस ने संविधान के नाम पर संविधान को हाथ में लेकर जिस तरह वोट मांगने का काम किया दलित समाज का, उसको देखकर दलित समाज को यह लग रहा था कि शायद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपका संविधान और आरक्षण बचा लेंगी। लेकिन ना सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम हमला किया संविधान के ऊपर, आरक्षण के ऊपर, लेकिन राहुल गांधी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। उल्टा राहुल गांधी ने तो यह भी कह दिया कि हम तेलंगाना में इस रिपोर्ट को, जो ये फैसला आया है, इसको हम तेलंगाना में लागू करेंगे। यानी कि दलित समाज में बंटवारा चाहते हैं साफ साफ। BSP को छोड़कर देश की तमाम पार्टियां दलितों के अंदर बंटवारा चाहती हैं कि जो वर्तमान में इनकी एकता बनी हुई है, जो इनकी साथियों एक जगह इनका पहचान होती है, इस पहचान को तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए और उसको लेकर इनके खिलाफ, दलितों के खिलाफ देश का RSS, BJP, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, देश की तमाम पार्टियां दलितों के खिलाफ हो गई। लेकिन आज बहन कुमारी मायावती दलितों के हित में खड़ी होती हुई दिखाई दी है साथियों। और बहन जी की इसी बात को देखते हुए पूरा का पूरा दलितों का करोड़ों समाज बहन जी का कायल हो गया साथियों, बहन जी का दीवाना हो गया। और बहन कुमारी मायावती जी वैसे भी वर्तमान में आपने देखा, जब से 2024 के लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी को करारी हार का सामना करना पड़ा, तो उसके बाद से मायावती जी लगातार आपको एक्टिव मोड में नजर आ रही है। अभी साथियों, हाल ही में कुछ महीनों के अंदर अंदर ही देश में 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 10 सीटों पर, यानी कि उपचुनाव होने वाला है। और बहन कुमारी मायावती जी ने कमर कस ली है अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए, और इसलिए बहन जी बिहार भी घूम रही है, चेन्नई भी घूम रही है, हरियाणा भी घूम रही है। अब बहन कुमारी मायावती जी ने फील्ड में निकलना शुरू कर दिया और एक्टिव मूड में आगे अपनी राजनीति को बहन जी ने पूरी तरह से बदल दिया। और बहन जी के जो उत्तराधिकारी है आकाश आनंद,
वो भी लगातार हरियाणा के अंदर अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में बहन जी की पार्टी बीएसपी ने इनेलो पार्टी से गठबंधन किया और हरियाणा का मुख्यमंत्री पद का चेहरा अभय सिंह चौटाला जी को बनाकर खड़ा कर दिया और आकाश आनंद अब उनके समर्थन में हरियाणा के लोगों से वोट मांगने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी व कांग्रेस की सड़ी हुई राजनीति जो ये करती हुई आई है देश के मूल निवासियों के साथ, उसको भी उजागर करने का काम कर रहे हैं आकाश आनंद जी। आकाश आनंद लगातार महंगाई, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर लगातार हमलावर है बीजेपी और कांग्रेस पे। लेकिन इस बार सारी की सारी जो बात है हरियाणा के अंदर, वो हरियाणा के वोटरों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हरियाणा के वोटर चाहेंगे तो उनको एक बहुत अच्छा मुख्यमंत्री इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के लोगों को मिल सकता है। बस उनको बीएसपी और इनेलो के गठबंधन को वोट करना है, ये सबसे बड़ी बात है। साथियों, वर्तमान में जो अब से 3 दिन पहले ठीक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आखिरकार उसके अंदर क्या कुछ कहा गया है, कैसे देश के SC ST के लोगों की जातियों को तोड़ने का काम केंद्र सरकार ने किया है सुप्रीम कोर्ट के सहारे से। लेकिन अब तक इस फैसले के खिलाफ न तो बीजेपी ने नाराजगी जताई, न ही कांग्रेस ने नाराजगी जताई। और बहन कुमारी मायावती की यह डिमांड है केंद्र सरकार से कि बीजेपी इस फैसले के खिलाफ कानून बनाकर संविधान में संशोधन करके इस फैसले को पलटे और देश के SC ST के आरक्षण को सुरक्षित करने के लिए नया कानून बनाकर इसको संविधान की 9वीं सूची में डाला जाए। 9वीं सूची में डालने के बाद फिर देश के SC ST के लोगों के संविधान के खिलाफ कोई नज़र भी नहीं उठा पाएगा। लेकिन यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस खुद चाहती है कि देश में हर इंसान अलग अलग हो जाए, जितने भी लोगों के संगठन हैं वो सारे टूट जाए, जितनी जातियाँ आपस में मिलजुल कर बैठती हैं वो ना बैठे। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये लोग संविधान बचाने के प्रयास में कोई एक कदम भी उठा पाएंगे। और दलितों की सबसे बड़ी गलती ये है मुस्लिमों की कि इस बार उन्होंने बहन जी को वोट नहीं दिया। यानी कि आपके सामने नतीजा है, अगर बहन कुमारी मायावती जी कमज़ोर हुई तो इसका मतलब दलित समाज कमज़ोर हुआ है। और एक तरफ साथियों भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर ने जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है SC ST के विरोध में, इसके खिलाफ भारत बंद का ऐलान कर दिया है। और भारत बंद का जो दिन है साथियों वो अगस्त के महीने में ही 21 तारीख को चुना गया है। और धीरे धीरे भारत बंद के ऐलान की खबर पूरे देश में फैल गई और मेरे ख्याल से सभी के सब बहुजन नेता इस भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश में OBC महासभा चलती है, OBC महासभा ने भी भारत बंद को समर्थन दे दिया है। सबसे बड़ी बात साथियों ये है। और बहन कुमारी मायावती जी ने भारत बंद को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बहन जी इस मुद्दे पर चुप है। यानी कि बहन कुमारी मायावती जी चुपचाप भारत बंद का समर्थन कर रही हैं। और साथियों अब आपको देखने को मिलेगा जिस तरह 2 अप्रैल के दिन 2018 को दलितों ने सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया था, भारत बंद भी किया। और जो SC ST एक्ट में फेरबदल सरकार ने किया था वो सरकार को वापस लेना पड़ा। एक बार फिर साथियों ऐसे ही दलितों को भारत बंद करना पड़ रहा है, जो कि 21 अगस्त को है। और ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई।